कि जोफा का जीवन शुरुआत से ही प्रार्थना और बाइबल अध्ययन और आत्मिक गहराइयों से भरा हुआ था। उनका यही स्वभाव बाद में उन्हें एक महान आत्मिक सेवक बनने में मदद करती है। टीबी जोफा का जीवन एक सामान्य मनुष्य के समान ही था। वह जन्म से ही एक विशेष उद्देश्य के साथ इस संसार में आए थे, लेकिन वह उद्देश्य उन्हें धीरे धीरे एक गहरे आत्मिक अनुभव के माध्यम से प्रकट हुआ। जब वो लगभग 20 वर्ष के थे तब एक दिन उन्होंने एक अत्यंत अद्भुत और अलौकिक अनुभव किया, एक ऐसा दर्शन जिसने उनके पूरे जीवन की दिशा को ही बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि परमेश्वर स्वयं उन्हें बुला रहे हैं, उनके लोगों की सेवा करने के लिए, टूटे हुए दिलों को चंगा करने के लिए और खोई आत्माओं को प्रकाश की ओर ले जाने के लिए। उस दर्शन में उन्होंने परमेश्वर के आवाज को अंदर गूंजते हुए महसूस किया, जो कह रहा था, मैंने तुझे बुलाया है तुझे छुड़ाने और लोगों को छुड़ाने के लिए। यह कोई सपना नहीं था, यह आत्मा के गहराई में गूंजती हुई एक पुकार थी जिसने उनके जीवन के हर एक पहलू को बदल डाला। उस दिन से उन्होंने अपने जीवन के हर एक क्षण में परमेश्वर के उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कोई बड़ी योजना नहीं बनाई, कोई मंच नहीं चुना, बस परमेश्वर की योजना में खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने बताया कि उस दर्शन के बाद उन्होंने 3 दिन उपवास और प्रार्थना में बिताए और उसी समय उन्हें सेवा का स्थान भी दिखा दिया गया। यह वही स्थान था जहां पर द सिनागोग चर्च ऑफ ऑल नेशंस का स्थापना किया गया था। यह कोई सामान्य निर्णय नहीं था, यह उनके अंदर में एक ऐसी ज्वाला बन गया जिसे कोई दुनिया की ताकत बुझा नहीं सकी। उस दिन जो कुछ उन्होंने महसूस किया वह केवल एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं था, वह एक परिवर्तन था। सन 1980 के शुरुआत में टीबी जोफा का स्कूल सफर आसान नहीं था। उनके अंदर जबरदस्त प्रतिभा और परमेश्वर के प्रति समर्पण था, लेकिन उनका जीवन चुनौतियों से भरा हुआ था। उन्होंने खुद बताया, उन्होंने शिक्षा के दौरान अच्छे और बुरे दोनों समय को देखे हैं। वे पढ़ाई में तेज थे, लेकिन समस्या बार बार उनके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी। उन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते थे और इस बीमारी की वजह से उन्हें बार बार स्कूल से निकाल दिया गया था। सोचिए जरा, एक इंसान एक ही साल में 6 अलग अलग स्कूलों में एडमिशन लिया, इसलिए नहीं कि वे अध्ययन में कमजोर थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि कभी उनको बीमारी रोक देती और कभी पैसों की कमी उनके रास्ते को रोक लेती थी। जोफुआ कहते हैं, मैं इसे गरीबी नहीं कहता, क्योंकि जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़े हुए हैं वे कभी भी गरीब नहीं हो सकते। उन्होंने 4 बार नाइजीरिया की यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए कोशिश की, लेकिन हर बार कोई न कोई रुकावट आ जाती। कभी डॉक्यूमेंट गुम हो जाता, कभी रास्ते में दुर्घटना हो जाती। लोग उनकी स्थिति को देखकर बोलते थे कि यह तो पापी है या फिर गैर जिम्मेदार है, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को दोष नहीं दिया और न ही